मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैडी नाम की एक डीफ म्यूट गर्ल को दिखाया जाता है। उसका घर एक शांति वाले इलाके में होता है जो कि जंगल के काफी करीब है। मैडी को ज्यादातर अकेले रहना पसंद है और अकेले रहकर ही वो अपनी राइटिंग करती है। मैडी के घर के पास में ही एक सारा नाम की लड़की रहती है जो कि मैडी की एकमात्र इकलौती फ्रेंड है। सारा अक्सर मैडी से मिलने के लिए उसके घर आती रहती है, साथ में उसकी जरूरत की चीजें और उसकी हेल्प वगैरह भी वही करती है। सारा यहाँ पर मैडी को उसकी बुक वापस करने के लिए आई है। उसे ये बुक काफी पसंद आई थी जो कि सारा मैडी से इस बुक की तारीफ करती है। मैडी उसे आज रात उसके साथ में डिनर करने के लिए कहती है, मगर सारा का आज उसके बॉयफ्रेंड जॉन के साथ में कुछ और प्लान होता है, जिसके बाद सारा कुछ देर बाद यहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के कुछ समय बाद में अब रात हो जाती है। रात में मैडी अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करती है। जब वो राइटिंग करते हुए अपने थॉट्स को सोच रही होती है तो इसी दौरान उसे क्रेग यानी कि उसके बॉयफ्रेंड से उसे बात करने का मन होता है। वो क्रेग को वीडियो कॉल करती है पर एक ही रिंग पर वो कॉल काट देती है। क्रेग अब उधर से वीडियो कॉल करता है मगर शर्म और ज्यादा भाव खाने के कारण मैडी कॉल नहीं उठाती है। अब इस बात को छोड़कर मैडी अपने दूसरे घर के कामों में लग जाती है, लेकिन इतने में ही घर के बाहर सारा घबराते हुए उसके दरवाजे पर किसी से बच के उसे हेल्प मांगने के लिए आती है। वो दरवाजे पर चिल्ला के मैडी से उसे खोलने के लिए कहती है मगर मैडी को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब इसके बाद में एक मास्क पहने हुए आदमी सारा को पकड़ के उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे सारा की वही मौत हो जाती है। ये मास्क वाला आदमी दरवाजे के शीशे से अंदर देखता है तो उसे मैडी घर के अंदर बाहर यहाँ पर जो हुआ है उस सबसे अनजान अपने काम में लगी हुई दिखती है। अब ये किलर दरवाजे पर जब खटखट करता है तो इस पर भी मैडी कुछ रिएक्ट नहीं करती, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस लड़की को सुनाई नहीं देता। इस तरफ मैडी के फोन पर फिर से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो वो इस बार भी उसे रिसीव नहीं करती है, मगर इसी के दौरान वो मास्क वाला आदमी घर के अंदर आ जाता है। मैडी अपना लैपटॉप खोल के उसमें अपना काम करने लगती है, लेकिन इसी समय वो किलर उसके पीछे चाकू निकाल के उसकी ओर आता है। मगर तब तक मैडी के लैपटॉप पर अब उसके फ्रेंड मैक्स का कॉल आ जाता है, जिसके बाद में वो किलर किसी दूसरी तरफ छिप जाता है। अब जब यहाँ पर मैक्स मैडी से बात कर रही होती है तो उसे मैडी के पीछे कोई हल्का सा दिखाई देता है। वो मैडी से इसके बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब कॉल खत्म होने के बाद में मैडी अपनी पेट कैट के लिए खाना लेके उसे घर में ढूंढने लगती है। काफी देर से उसे ढूंढने पर जब उसकी पालतू बिल्ली उसे नहीं मिलती है तो फिर से मैडी अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। वो जस्ट कुछ टाइप करती ही है कि उसे खुद के ही फोन से मैसेज आता है, और जब वो मैसेज को खोल के देखती है तो उसे उसी की इसी टाइम की पिक्स किसी ने भेजा होता है। वो सोचती है कि मेरी लाइव फोटोज मेरे ही फोन से कैसे आई हैं। अब मैडी दरवाजे पर जाके धीरे धीरे देखती है तो उसे मास्क पहने हुए एक आदमी फोन के साथ में दिखाई देता है। मैडी जल्दी से जाके दरवाजा बंद करती है और वो मास्क वाला आदमी भी दरवाजे की ओर बढ़ता है। मैडी घर के अंदर आने के सभी दरवाजे बंद कर देती है और जाके अपने मैकबुक से 911 पर डायल करती है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी बाहर से उस घर की सारी लाइट्स काट देता है। अब लाइट कट जाने के कारण उसका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाता है, यानी कि मैडी अब इस घर में फंस चुकी है। बाहर ये आदमी कौन है और उससे ये क्या चाहता है इसके बारे में मैडी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि उस आदमी से उसे खतरा है। मैडी को एक टाइम के लिए लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे डराने के लिए कोई प्रैंक कर रहा है। वो लिपस्टिक से डोर पर ये बात लिखती है और जब वो किलर इसे पढ़ता है तो इसके बाद में वो मास्क उतार देता है, जिसे देखकर मैडी और भी डर जाती है। मैडी को कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना है। वो किलर जब उसकी कार के टायर पंक्चर कर रहा होता है तो मैडी कुछ हथियार लेके अपने बेडरूम के विंडो के पास में जाकर वहाँ से निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कोई आकर खिड़की को खटखटाने लगता है। मैडी धीरे धीरे करके उसके सामने जाकर उसे देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि ये तो सारा की डेड बॉडी है जो वो किलर उसके हाथ से नॉक करवा रहा है। अब इसे देखकर मैडी के तो बिल्कुल ही होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये आदमी एक किलर है और वो मुझे भी मार देगा। इन सभी बातों से मैडी तो ठीक से रो भी नहीं सकती। अब तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसके पॉकेट में फोन था। मैडी अपनी कार की चाबी से कार के सायरन को बजा देती है, जिससे वो किलर उधर अब कार की ओर चला जाता है। जिसके बाद में अब जल्दी से मैडी खिड़की खोल के सारा की बॉडी से उसके पॉकेट में फोन ढूंढने लगती है, मगर उसे फोन नहीं मिलता। अब तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। मैडी जल्दी से खिड़की बंद करती है, मगर वो किलर खिड़की पकड़ लेता है। इसे छुड़ाने के लिए मैडी उसके हाथ पर हथौड़ा मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। सारा का जो फोन था वो इस किलर ने पहले ही निकाल लिया था। मैडी की सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसके कारण वो किलर किधर है इस बात का अंदाजा भी वो नहीं लगा पाती। मगर फिर भी जब वो किलर दूसरी साइड में चला जाता है तो मैडी यहाँ से बाहर निकलकर इस जगह से भागने की कोशिश करती है। वो किलर उसकी तरफ क्रॉसबो से हमला करता है, लेकिन ये निशाना चूक जाता है।
इस तरफ किलर जब क्रॉसबो को रिलोड कर रहा होता है तो मैडी फिर से जल्दी से अपनी जान बचाते हुए घर के अंदर चली जाती है। इधर मैडी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर विंडो से बाहर आकर रूफ पर आती है। मैडी किलर का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास में जो टॉर्च होती है वो उसे जंगल की तरफ फेंक देती है, जिससे अब ये किलर उस लाइट को देख के उसकी ओर जाता है। मगर इधर जब मैडी मौके का फायदा उठाते हुए नीचे उतरने लगती है तो वो किलर यहाँ पर आकर उसके पैर में तीर मार देता है। मैडी तेजी से कराहती है और जब वो किलर उसके पास में आने की कोशिश करता है तो मैडी उस पर हमला करके उसे क्रॉसबो छीन लेती है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद में इस क्रॉसबो में तीर लगाने का ट्राई करती है, मगर इसमें तीर लगाना भी उसके लिए एक न्यू चैलेंज है। जब वो क्रॉसबो को रिलोड कर रही होती है तो इस तरफ उसके घर पर जॉन, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड होता है, वो यहाँ पर सारा को ढूंढने आया होता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन मैडी को नॉक नहीं सुनाई देता, बल्कि वो किलर इसे सुन लेता है और बाहर से एक पुलिस की एक्टिंग करते हुए जॉन के पास में आता है। जॉन को नहीं पता होता है कि उसके सामने वाला पर्सन एक किलर है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। वो किलर भी काफी अच्छी एक्टिंग करने का ट्राई करता है, मगर जॉन को कुछ ही समय में पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जॉन चुपके से उसे मारने के लिए एक पत्थर को हाथ में लेके उसकी ओर बढ़ता है, मगर इतने में घर से मैडी उसे इशारे करने लगती है, जिससे जॉन का ध्यान भटकता है और वो किलर जॉन के गले में नाइफ से स्टैब कर देता है। जॉन इस समय भी किलर को मारने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मैडी का दुख अब और भी बढ़ जाता है। मैडी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो हर चीज के बारे में सोचती है कि वो अभी क्या कर सकती है। वो खुद से ही सवाल करती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्या मुझे घर में जाके कहीं छिप जाना चाहिए या फिर यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाऊं? मगर मेरा पैर तो इंजर्ड है तो भागने का सवाल ही नहीं होता। तो आखिर में बस एक चारा बचता है, उससे मुकाबला करके उसे मार देने का। अब इधर जब वो किलर मैडी के कैट के साथ में खेल रहा था तो मैडी घर से निकल के उसके ऊपर क्रॉसबो से फायर करती है, जिससे तीर उसके कंधे पर जाके लगता है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ बाहर ही रह जाता है और वो किलर उसके हाथ को बुरी तरह तोड़ देता है। मगर मैडी इससे रुकने वाली नहीं है। मैडी उस किलर को उसे मारने के लिए चैलेंज करती है, जिसके बाद में अब वो किलर इस कांच को तोड़ने लगता है। मैडी जल्दी से अपने लैपटॉप में उस किलर के बारे में लिख देती है कि अगर वो मर गई तो उसका मर्डरर कौन है, और वो जल्दी से एक नाइफ लेके टॉयलेट में जाके छिप जाती है। मगर वो किलर यहाँ पर पहले से ही था। किलर उस पर पीछे से हमला करने वाला था कि मैडी को तभी उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो उससे बच के खुद ही किलर पर हमला कर देती है। यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है, मगर मैडी पास में एक टूल को उठा के उस किलर के गले में मार देती है, जिससे उस किलर की वही मौत हो जाती है। इतने स्ट्रगल के बाद आखिरकार मैडी अपने आप को बचाने में कामयाब होती है। वो फोन लेके पुलिस को कॉल करती है और अंत में मैडी बिल्कुल सही सलामत बच जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, भले ही हालात आपके साथ में ना हो, अगर आपके अंदर किसी भी चीज से निपटने का जज्बा है तो आपकी सारी कमजोरियां ही आपकी हिम्मत बन सकती हैं। हमें मैडी से सीखना चाहिए और किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए अपनी कमियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। तो ये थी 2016 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का नाम है हस। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।